हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा पंचम पहला पाठ राग की रस्सी का प्रश्न उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री और बेटे के भूलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं? तो इसका उत्तर है, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वो परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अब आते हैं प्रश्न ख की ओर। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? इसका उत्तर है, यदि मैं तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने भेजा था ताकि वो पैसे कमाना शुरू करे और जिम्मेदार बने। अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहां की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो, जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करके यह भी पूछो कि उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ दी। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने घर के लोगों से बात करके लिखिए। अपने इच्छा अनुसार इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष या बच्चे से बात करके कि पहले कहाँ रहते थे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। ये तो आसान प्रश्न है, अनाज का नाम आपको लिखना है। इसका उत्तर है, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, किचरी, शहर, वेशभूषा। इन सबको आपको संज्ञा को वर्गीकरण करना है, इन शब्दों को उचित संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक में ले, खिचड़ी, शेरवानी, तांबा, और जातिवाचक में धातु, भोजन, वेशभूषा, शहर, क्योंकि ये पूरी जाति को संबोधित करते हैं। पिछले प्रश्न में लिखी गई हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं: धातु, सोना, चांदी, तांबा; भोजन, रोटी, दाल, चावल; शहर, दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद; वेशभूषा, कुर्ता, पैजामा, साड़ी। ये सब चीजें इस वर्ग में आती हैं। धातु में सोना, भोजन में रोटी दाल जो खाते हैं वही। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए था ना, सचमुच नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो। तुम भी अपने अपनी चीज को एक डिब्बे में डाल दो, डिब्बे के बीच में रखकर उसे चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करें, और इस प्रकार भी कर सकते हो जैसे एक बार एक मित्र ने कहा, तुम पानी का पत्थर लाओ और अपने हाथ में थोड़ी देर रखो। मैंने बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ में रख लिया। इसी तरह अपनी सूझबूझ से कोई भी खेल के द्वारा उत्तर इसका दे सकते हैं आप लोग। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ।
इसका उत्तर है कि मंत्री को यह बात पसंद आई थी कि बेटा उसका दिया गया काम करके आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी शर्त तो लड़की ने पूरी की थी ना। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। आप लोग को पता है ना कि भेड़ के जो बाल होते हैं उससे क्या होता है। भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप दूसरे तरीके से अपनी कल्पना से भी दे सकते हो। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए, इन बातों को तुम किस तरह से लिख सकती हो। चैन की जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छू के भी नहीं गई थी, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धड़ी रह गई। इसका उत्तर होगा जैसे चैन से जिंदगी चल गई थी, यानी आराम से जिंदगी कट रही थी। दूसरा होगा वह बिल्कुल होशियार नहीं था, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। और घ का होगा उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई, यानी चालाकी धड़ी की धड़ी रह गई। लोनुपुगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो, कक्षा में चर्चा करो। प्रायः लोग इन दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं बिना अर्थ जाने। आज हम इसका अर्थ जानेंगे। होशियार तथा चालाक। होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम होश से करता है। चालाक का अर्थ होता है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, इसके लिए वह हर युक्ति अपनाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे प्राय आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, है ना। समझदार लोग सोच समझ के और सही तरीके से काम करते हैं। भोला और बुद्धू, जो सीधा साधा होता है, यानी उसे समझ है पर वह भोला है, सीधा साधा है, उसे चालाकी छूकर भी नहीं गई होती है, यानी वो चालाक नहीं होता है। बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ, उसे किसी तरह की चालाकी नहीं आती, मूर्ख होता है। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। पहले तो उसने समझदारी से सुना और तब उसका निदान किया। कहानी में लोनुपुगार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। तुम नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो उत्तर लोनुपुगार के बेटे का नाम नुक्खू और लड़की के लिए डावा नाम उचित लगता है। ऐसे आप लोग अपने मन से इसका उत्तर कोई भी नाम लिख सकते हो। मेरे चैनल को पसंद